हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट ऑन कनीना। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन किया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। उससे पहले एक दो डेफिनेशन आती हैं, वो कवर करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा इज़ अ फैक्ट ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट, साउंड, पिक्चर, इमेज एट्सेट्रा। डाटा हमारे पास क्या होता है? कोई भी नंबर है, अल्फ़ाबेट है, साउंड, पिक्चर, इमेज कुछ भी है, उन सबको हम डाटा कहते हैं। दो टाइप के डाटा होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ न्यूमेरिक डाटा एंड द सेकंड वन इज़ नॉन न्यूमेरिक डाटा। तो नाम से पता लग रहा है न्यूमेरिक डाटा यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो हमारी डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, वो जो डिजिट्स हैं उनको हम कहेंगे न्यूमेरिक डाटा, यानी कि ये जो डाटा है वो न्यूमेरिक डाटा है। और अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, वो डाटा हमारे पास है नॉन न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ प्रोसेसिंग। जब हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो उसमें प्रोसेसिंग का मतलब ये था कि जो हमारी मेन मेमोरी है उसके अंदर जो डाटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर जितने भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। वो एक्शंस क्यों परफॉर्म कर रहे थे हम? रिजल्ट पाने के लिए। तो रिजल्ट पाने के लिए जितने भी एक्शंस मेन मेमोरी के अंदर स्टोर डाटा पे परफॉर्म किए जाएंगे उन सभी एक्शंस को हम लोग प्रोसेसिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो जो डाटा है अगर वो एक मीनिंग कन्वे करता है तो उस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा और इंफॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि किसी भी चीज़ को हम डाटा कह सकते हैं, बट अगर उसका कुछ मीनिंग है तो हम उसे इंफॉर्मेशन कहेंगे, अगर कोई मीनिंग नहीं है तो उसे हम इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है? हमारे पास जो भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उस डाटा को हम इनपुट कहते हैं, और जो डाटा हमें कंप्यूटर से मिलता है एज अ रिजल्ट उसको हम आउटपुट कहते हैं। द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। तो नाम से पता लग रहा है इनपुट डालने के लिए जो डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? द डिवाइस विच आर यूज्ड टू एंटर द डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन एट्सेट्रा। तो ये है इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कीबोर्ड एक टाइपराइटर जैसा होता है और डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट माउस। माउस भी हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है टच पैड। टच पैड क्या होता है? टच पैड को हम ट्रैक पैड भी कहते हैं। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हम लैपटॉप या नेटबुक्स में यूज़ करते हैं। टच पैड जो होता है, जैसे हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसमें जिस पैड के थ्रू हम कर्सर को कंट्रोल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं टच पैड। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक स्टिक होती है, इसके अंदर एक स्टिक होगी जो कि स्फेरिकल बॉल के ऊपर प्लेस होगी, जो आपको दिख भी रही है। तो इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ डिजिटल ऑब्जेक्ट, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो डिजिटल ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, और उस इनपुट डिवाइस को हम कहते हैं जॉयस्टिक। नेक्स्ट अब हमारे पास है टच स्क्रीन। क्या होता है? तो टच स्क्रीन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस, यानी कि टच स्क्रीन जो है एक टाइप की डिस्प्ले होती है जिसे हम इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय यूजिंग आवर फिंगर्स। यानी जैसे हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन की टच स्क्रीन पर अगर हमें कुछ काम करना है तो हम लोग फिंगर्स का यूज़ करते हैं हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सेम वे कंप्यूटर के साथ भी इंटरेक्ट करने के लिए हम टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं बाय आवर फिंगर्स। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है लाइट पेन। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। इसे लाइट पेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये पेन की तरह दिखाई देती है,
एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ये लाइट को सेंस करके काम करती है, यानी कि लाइट का यूज़ करके वो ड्रॉ करती है स्क्रीन के ऊपर। इट कैन नॉट डैमेज द स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन को डैमेज नहीं करती। जैसे हम एक नॉर्मली पेन का यूज़ करें तो वो हमारी स्क्रीन को डैमेज कर सकता है, बट लाइट पेन जो है वो स्क्रीन को डैमेज नहीं करता। तो ये थे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और उनकी डेफिनेशन और उनके टाइप्स। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? मतलब वो डिवाइस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया गया जो रिजल्ट है उसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो मॉनिटर हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि टीवी की तरह होता है और इसके ऊपर आउटपुट दिखाई देता है इसकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंटर। प्रिंटर एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है। इसका ये काम होता है, अगर हमें आउटपुट की एक हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर क्या करता है, पेपर के ऊपर जो भी कैरेक्टर हैं, सिंबल हैं, ग्राफिक्स हैं, उनको प्रिंट करता है। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। पहला है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इट फॉर्म्स अ कैरेक्टर और इमेज बाय स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, यानी कि पेपर के ऊपर स्ट्राइक कर कर पिक्चर या ग्राफिक को प्रिंट किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंडर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होता है, इट फॉर्म्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस एज अ पैटर्न ऑफ डॉट्स, यानी कि इस प्रिंटर के अंदर इमेज और कैरेक्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, डॉट्स की फॉर्म में बनाए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। इट इज़ वेरी नॉइजी, इट्स कॉस्ट इज़ लो एंड ईजीली अवेलेबल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, ये ईजीली अवेलेबल होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और इसीलिए आजकल हम इनको यूज़ नहीं करते। आजकल हम लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उनकी आउटपुट जो निकलती थी वो कुछ हाई क्वालिटी की नहीं होती थी। इसकी आउटपुट ब्लैक एंड वाइट में होती थी, ना कि कलर्ड में। नेक्स्ट अब हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, एक मेटल व्हील होता है जिसकी हेल्प से नंबर्स या कैरेक्टर्स पेपर के ऊपर प्रिंट होते हैं। इट इज़ एबल टू प्रिंट बोल्ड लेटर, यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर में हम कुछ कैरेक्टर्स को एज अ बोल्ड भी प्रिंट कर सकते थे। और बोल्ड कैसे होगा वो, अगर हम उसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को दो या दो से ज़्यादा बार स्ट्राइक करवाएंगे तो वो अपने आप बोल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे इम्पैक्ट में क्या होता था, स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म का यूज़ होता था, तो इसमें स्ट्राइकिंग का यूज़ नहीं होता। विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, कैरेक्टर और इमेज जो है वो उसके ऊपर प्रिंट होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। सबसे पहले आता है इंकजेट। इंकजेट जो है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं या इमेजेस हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती हैं बाय स्प्रेइंग ड्रॉप्स। इंक की ड्रॉप्स को स्प्रे कर कर हम लोग कैरेक्टर या फिर इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं इसके अंडर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो कलर्ड भी हो सकते हैं और मोनोक्रोम भी, मतलब कलर्ड पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं इसका यूज़ करके, और मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड वाइट भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेज़र बीम, मल्टी साइडेड मिरर, फोटो कंडक्टिव ड्रम और टोनर, ये सारे इसके कंपोनेंट्स यानी कि इसके पार्ट्स होते हैं। इट गिव्स हाई क्वालिटी आउटपुट। इट इज़ वेरी फास्ट इन स्पीड एंड एक्सपेंसिव, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है जो कि हम आजकल यूज़ भी करते हैं, और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। एक्सपेंसिव भी होते हैं यानी कि महंगे भी होते हैं, और लेज़र प्रिंटर का यूज़ करके भी हम कलर्ड और मोनोक्रोम दोनों टाइप के प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़े प्रिंटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।